हो गया? रेडी? चलो देखो क्या है, हम लोग फैक्टराइज पढ़ेंगे यानी गुणनखंड। ये क्लास 9th 10th और 8th में गुणनखंड पढ़ना है, ठीक है। और तुम लोग को 10 क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है, कम से कम 2-3 मार्क्स देकर जाएगा गुणनखंड, ठीक है। तो अच्छा से समझोगे लाइन बाय लाइन, ठीक है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, कंफर्म है ये। तो लाइन बाय लाइन जो भी अलग टाइप बाय टाइप है, तो टाइप बाय टाइप आप अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलो ध्यान से समझिएगा। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां से अगर इस टाइप का कभी भी सवाल है फैक्टराइज करने के लिए यानी गुणनखंड करने के लिए, तो हम क्या करेंगे कि जब भी ऐसा गुणनखंड आता है तो हम लोग जानते हैं रूल क्या, इसके फर्स्ट और लास्ट को आपस में मल्टीपल किया जाता है। क्या किया जाता है बाबू? फर्स्ट और लास्ट को आपस में मल्टीपल किया जाता है। जैसे 100 में आप 50 से मल्टीपल करो तो क्या आ जाएगा यहाँ 50x स्क्वायर। अब तुमको ये जो 50 है 50 को फैक्टराइज करना है, 50 को क्या करना है? फैक्टराइज करना है, यहाँ पर गुणनखंड करना है। जैसे 2 से जाएगा, कितना बार में जाएगा? 25 दूना 50, फिर ले जाओ 2 कितना से जाएगा? 5 से, 5 5 25। अब नहीं ना जाने वाला है, अब नहीं जाने वाला है। तो इन्हीं तीनों से देखो 2 से और 5 से और ये 5 से मिला करके एक ऐसा नंबर सोचना है कि दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीपल करने के बाद कितना होना चाहिए? 50 होना चाहिए। और जोड़ने या घटाने के बाद क्या आना चाहिए? 15 आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा नंबर बन रहा है? तो ऐसा नंबर बन रहा है, देखिए यहां पर बनेगा नंबर 5 दूना 10 और 1 बच गया 5। तो ये दोनों नंबर को एक साथ रखते हैं तो 5 दूना 10 और 5 15 और 10 पचे 50, यानी हम लोग को एक नंबर मिल गया 100 स्क्वायर। अब जैसे वो लिखेंगे 100 स्क्वायर प्लस क्या बना बाबू? 10 और प्लस क्या बना? 5 और 10 है 5 15 और 10 पचे 50, दोनों को मल्टीपल करने पर ये x जो है यहाँ प्लस 50। क्लियर है सबका? पूरा क्लियर है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट आगे समझोगे, आगे रूल है यहाँ कितना, एक 100 स्क्वायर है, डबल रहेगा तो देखो यहां से एक 10 ए में से 1 तो कितना होगा? x प्लस 10, फिर इनटू इसमें कितना x है? 2 x है, तो फिर और x प्लस अगला क्या है नेक्स्ट 5, तो यहाँ क्या लिखेंगे 5। ये हम लोग का क्या हो गया? फैक्टराइज। किसी को दिक्कत है? पूरा क्लियर है? इसी टाइप से नेक्स्ट जो लास्ट वाला नंबर है, लास्ट वाले नंबर को क्या करना है हम लोग को? फैक्टराइज करना है, ठीक है। फैक्टराइज करो, 2 से जाएगा, फिर 2 से 2 पचे 10, इसी कितना से 2 ये 2 और फिर और ये 5, इन्हीं 3 डिजिट से मिलाकर एक ऐसा नंबर बनाना है कि दोनों नंबर को मल्टीपल करने के बाद कितना आना चाहिए बाबू? 20, और जोड़ने घटाने के बाद कितना आना चाहिए? 12। तो ऐसा कौन है? देखो ध्यान से, ये दोनों नंबर को एक साथ रखो, 2 पचे 10 10 दूना 10 दूना 10 2 12, यानी हम लोग को नंबर मिल गया 100 स्क्वायर प्लस क्या मिला? 10 प्लस 2, तो 10 है 2 12, 10 है 2 और 10 दूना मिल गया। इस टाइप से बनाएंगे। अब देखो हमने क्या बताया था कि ये 2 x है, इसमें कितने x हैं? डबल। यहाँ ये 10, तो ये दोनों x प्लस 10 कहां से? तो ये यहां से आया, फिर और ये यहां से, कोई दिक्कत? यहां से क्लियर है? नेक्स्ट यहां से देखो x उठाना, एक x प्लस ये 2, क्लियर है? यहां से ये 2 आ गया, फिर यहां से ये x आ गया, क्लियर है? अब हम लोग का ये फैक्टराइज क्या हो गया? रेडी। इतना आसान है, इस टाइप से आप कोई भी बना सकते हो, ठीक है। इसी टाइप से एक बना करके तो लोग अपना आंसर बताएगा, हमें लिख लोगे क्वेश्चन 100 स्क्वायर प्लस 18x प्लस 81, इसको सोल्व कर लेगा सब, ठीक है। और कमेंट में इसका आंसर बताएगा सब, ठीक है। सब जाकर के सोल्व करके सब कमेंट में इसका आंसर बताएगा घर से, क्लियर है? चलो नेक्स्ट सवाल पर जाते हैं। लिख लिया सभी? सब लिख लो जल्दी से, घर पर बताएगा कंफर्म, ठीक है। चलो सोल्व करके आंसर, उसमें कमेंट में आंसर आता है, आंसर बताओगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, अगला टाइप है बाबू, अगला टाइप, ठीक है। ध्यान देगा सब, ये क्लियर है सबको? किसी को कोई दिक्कत? चलो अगला टाइप जल्दी लिखो। नेक्स्ट अगला टाइप
देखो इसमें माइनस है बाबू, इसमें क्या है, माइनस है, इस पर थोड़ा सा समझना पड़ेगा क्या है, तो समझेंगे वही तरीका सेम, कोई डिफरेंट नहीं, माइनस हो या प्लस हो या रूट हो, कोई डिफरेंट नहीं, फर्स्ट लास्ट मल्टीपल करो, तो फर्स्ट लास्ट मल्टीपल करो, क्या आएगा बाबू 69, इसको तोड़ो, कितना से जाएगा 3 से, 23 तिया 69, अब जाने वाला है नहीं, यानी इसमें 2 नंबर मिला तो दोनों ही नंबर से काम चल जाएगा, तो देखो ये देखो कितना आसान हुआ, 20 और 3, तो 23 और 3, 23 तिया 69, और 23 में से 3 जाएगा 20, मिल गया 2 नंबर, तो हम क्या लिखेंगे x स्क्वायर प्लस कितना 23 माइनस 3, तो 23 में से 3 जाएगा 20 इंटू एक्स माइनस 69, कोई दिक्कत, अब क्या होगा x, ये देखो हम बोले थे x प्लस 23, ये x, ये क्या है माइनस में, तो क्या होगा यहाँ -3, तो देखो ये कहां से यहाँ, फिर ये यहां से, क्लियर है, और उसके बाद यहां से फिर ये x, फिर यहां से, क्लियर है, ये इस प्रकार से हम लोग का ये फैक्टराइज क्लियर, इतना आसान है, क्लियर। नेक्स्ट ध्यान देगा सभी, क्या है एक्स स्क्वायर लास्ट में कितना है 150, फैक्टराइज करो सभी, 150 तोड़ो, कितना 2 से 75 दूना 150, फिर कितना 3 से 25 यही 75, कितना से 5 से 5 25, ऐसा नंबर खोजो कि मल्टीपल करने पर कितना आना चाहिए 150, जोड़ने घटाने के बाद 19 आना चाहिए, तो चलिए कितना 5 25, 25 छक्का 150, 5 25, 25 छक्का 150, अब 25 में से 6 घटेगा 19, मिल गया नंबर, तो देखिए इन दोनों को आपस में मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा 25, इन दोनों को 6, तो 25 में से 6 घटाएंगे 19, तो क्या लिखेंगे आप प्लस 25 माइनस 6, 25 में से 6 घटेगा 19, x माइनस 150, कोई दिक्कत क्या होगा बताइए, ये x यहां हो जाएगा प्लस 25, फिर यहाँ x माइनस 6, क्लियर है, ये क्या हो गया हम लोग का आंसर, बोलिए दिक्कत है किसी को, बोलो जी, पूरा क्लियर है सभी का, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अगला इसी टाइप का, इस टाइप का एक क्वेश्चन दे दें, चलो इस टाइप का एक क्वेश्चन लिखो जल्दी से, इसी टाइप का क्वेश्चन लिखेगा, लिखो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24, इसको भी सोल्व करेगा इसी टाइप से, जैसे मैंने बताया इसी टाइप से सोल्व करके घर से सॉल्यूशन करके इसका आंसर कमेंट में बताना है, ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर है, सभी लोग सोल्व कर लेगा, उसी टाइप का है ना, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आगे बढ़े, अगला टाइप देखिए इस टाइप का, अगर स्टार्टिंग में माइनस रहे तो क्या होगा, स्टार्टिंग में देखिए सभी में क्या है स्टार्टिंग में माइनस, उसमें क्या था लास्ट में माइनस था, ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, तो ध्यान से समझेंगे सभी, इसमें भी वही प्रोसेस, सेम प्रोसेस है, क्या मल्टीपल करिए 90, कितना से जाएगा बाबू 2 से 45 दूना 90, 3 से जाएगा 15 45, फिर 3 से जाएगा 3 5 15, ऐसा नंबर इसी से मिला, देखो ये 2 से, फिर 3 से, फिर 3 से, और ये 5 से, मतलब कितने डिजिट हैं 4 डिजिट, इन चारों से मिलाकर एक ऐसा नंबर तैयार करना है कि मल्टीपल करने पर 90 ही होना चाहिए, और जोड़ने घटाने के बाद कितना आना चाहिए 21 आना चाहिए, तो कौन सा ऐसा नंबर है, देखिए 15, 3 दूना 6, तो 15, ये 3 दूना 6, तो 15 6 का 90, अब 15 6 21, क्लियर है, तो बनाएंगे क्या एक्स स्क्वायर माइनस, ध्यान दीजिएगा 15 प्लस 6 कितना हो गया 21 इंटू एक्स प्लस 90, लेकिन यहां पर आप गलती कर देंगे, इसी की वजह से देखिए यहां हम क्या करने वाले हैं, ध्यान देंगे सभी लोग, एक्स स्क्वायर अगर माइनस वाला केस रहेगा तो उसमें क्या करेंगे, अब यहां पर तोड़ देंगे, माइनस देखिए 15 में x से मल्टीपल कीजिए तो 15x, अब फिर ये माइनस प्लस, देखिए यहां माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस कितना हो जाएगा 6x, ये कितना हो जाएगा प्लस 90, अब यहां कॉमन लीजिए, थोड़ा सा डिफरेंट है ना,
इसीलिए कॉमन लेना होगा। तो देखिए यहाँ दोनों में x है, क्या करेंगे, एक कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ कितना बचेगा, एक माइनस 15, -6 कॉमन ले लीजिए, यहाँ -6 कॉमन ले लीजिए, x -15। देखिए तो यहाँ दोनों आपका आई क्या है, ये दोनों क्या है, सेम है। तो क्या लिखेंगे, x -15, फिर ये दोनों x -6। ये आपका क्या हो गया आंसर। कोई दिक्कत, जिसको दिक्कत है बोलो जल्दी से। पूरा क्लियर है, सभी का क्लियर है। चलो नेक्स्ट, ध्यान देगा सभी। क्या है, इसमें भी वही सेम प्रोसेस। क्या, 120 को क्या करेंगे हम लोग, फैक्टराइज करेंगे। देखो तो 2 से 60 दूना 120, देखो 2 से जाएगा 30 दूना 60, फिर 2 से 15 दूना 30, फिर 3 5 15। इन सभी से मिलाकर एक ऐसा नंबर बनाओ कि दोनों को मल्टीपल करने पर कितना आना चाहिए, 120, जोड़ने घटाने पर 22। तो चलो नंबर बनाते हैं, कितना बनेगा, 15, आइए 8, 15 8 20 से होगा, लेकिन 15 8 हो जाएगा, नहीं होगा। और कोई नंबर देखो, कितना, 5 चौक 20, अच्छा नहीं हो पाएगा। कितना बनेगा, 3 दूना 6, ये 4 12 10, 12 10 12 10 12 कहां, तो देखिए यहां से बाबू, ये देखिए 5 और 2 को एक साथ रखिए, तो 5 दूना 10, एक 10 बन गया। आइए देखिए 3 और ये 4, तो चढ़ती नहीं 12, तो 12 कहां, 12 10 आ गया। तो क्या बनेगा, x स्क्वायर माइनस क्या बोले थे, 12 प्लस 10 इंटू x प्लस 120। अब अपने से मिलाइए, तो 12 कहां 120 और 12 10, क्लियर है। अब चलिए x स्क्वायर मल्टीप्लाई कीजिए, ये माइनस प्लस, ये x मल्टीपल कर लीजिए, तो कितना होगा, -12x, माइनस प्लस, ये x मल्टीपल कीजिए तो कितना होगा, ये प्लस 120। क्लियर है, क्या होगा आगे, देखिए तो कॉमन मिलने वाला है दोनों में, x कॉमन तो x -12, ये दोनों में कॉमन मिलेगा, क्या मिलेगा, 10 कॉमन तो x -12। बाबू एक बात नोट कर लेंगे, आप ध्यान रखेंगे हमेशा के लिए कि जब भी गुणनखंड में यानी फैक्टराइज में ये दोनों आपका सेम रहे तबे समझिएगा कि आपका सही है। कुछ चांस बन सकता है, ठीक है। अगर वो डिफरेंट आ गया, मतलब ये दोनों अगर डिफरेंट आ गया, तो एकदम 100% श्योर हो जाइए कि आपने कहीं ना कहीं गलती किया हुआ है। क्लियर है, या तो प्लस माइनस में गलती कर दिए होंगे तब वो गलती हो जाएगा, कहीं भी मल्टीपल में भी गलती करेंगे, सब्ट्रैक्ट में जो में गलती करेंगे वो गलती ही आएगा। तो आपको चेक करने का एक प्रोसेस में मैंने बता दिया कि देखिए हमेशा ऑलवेज सेम आएगा। देखिए तो दोनों ही सेम है, देखिए तो यहाँ दोनों सेम है, तो हमेशा वो दोनों सेम ही आएगा, ठीक है। तो चलिए आगे क्या होगा, x -12 और फिर x -10। समझे ये कहां से, देखिए दोनों में से कोई एक लिख लेना है और दोनों में से कोई एक लिख लेना है, और फिर ये जो है ना x और यहां लिख देना है। तो ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर। क्लियर है सभी का, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आगे देखिए, ये अगला टाइप, ये इसी टाइप में थोड़ा सा हार्ड होता है, तो आप ध्यान से समझेंगे इसका प्रोसेस, ये अलग टाइप है, ठीक है। तो देखिए इसका रूल क्या है बाबू, फर्स्ट और लास्ट है, फर्स्ट और लास्ट को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, फर्स्ट लास्ट मल्टीप्लाई कीजिए, 90 दूना 180, 100 स्क्वायर आया, 100 स्क्वायर को भूल जाइए, 180 को फैक्टराइज कीजिए, यहाँ 180 को तोड़िए 2 से, फिर 2 से, फिर 15 3 45, फिर 3 5 15, इतना नंबर मिला ना। इस नंबर से एक ऐसा नंबर बताइए कि जिसको मल्टीपल करने पर कितना आना चाहिए, 180, जोड़ने घटाने के बाद 3 आना चाहिए। तो देखिए तो यहां कितना हो जाएगा, 25 15 और 4 12। देखिए बाबू यहाँ 25 15, ये 4 12, 12 12 15, हाँ 12 15, हाँ 180, अब 12 में से 15 में से 12 घटेगा, ठीक। और देखिए यहाँ 3 5 15, ये 4 12, अब घटाइए तो 15 में से 12 घटाइए तो
आ जाएगा। 12 15 हाँ 180। हम लोग को क्या कितना लाना है? 180 लाना है। देखिए हम क्या बोले थे, फर्स्ट लास्ट मल्टीप्लाई करना है। आप केवल 90 पर ध्यान नहीं देंगे, अब बनाएंगे। देखिए ध्यान से कैसे बनेगा। तो ये जो है लिख दीजिए 2x²। हमने क्या बोला था बाबू, क्या बोला था? प्लस साइन है तो प्लस साइन डाल लीजिए। उसके बाद देखिए ध्यान दीजिए, ये क्या है आगे ब्रैकेट 12 और 15। तो देखिए तो ही 15 में से 12 घटेगा 3, प्लस में लाना था प्लस में आ गया, इंटू का है x माइनस 90। क्लियर है सभी का? आगे देखेंगे बाबू 2x² प्लस, देखिए मल्टीप्लाई कीजिए दोनों में, कितना हो जाएगा 15x, ये कितना होगा माइनस 12x माइनस 90। अब कहेंगे कि सर इसमें आप ब्रैकेट वाला में ओ में तो डायरेक्ट लिख दे रहे थे, ए में क्यों नहीं? लेकिन देखिए यहाँ कॉमन है 2, इसी की वजह से यहाँ ऐसे फैक्टराइज करना ही पड़ेगा, तोड़ना ही पड़ेगा। क्लियर है? अब इसको दोनों में कॉमन दिख रहा है कुछ, 12 और 15 और 2 में x कॉमन दिख रहा है, तो कितना कॉमन ले लेंगे? x कॉमन लेता है, क्या बचेगा 2x प्लस 15। ठीक है, यहाँ कॉमन कोई दिख रहा है? 12 कॉमन दिख रहा है, 12 नहीं 6 कॉमन दिख रहा है, 6 कॉमन दिख रहा है। तो कितना 6 कॉमन ले लेते हैं, तो कितना लेंगे? तो 2x प्लस 15 6 का 90। तो क्या हो जाएगा? देखिए दोनों सेम आया, देखिए तो दोनों सेम है, सेम है तो क्या लिख देंगे 2x प्लस 15। फिर अभी बोले थे दोनों सेम है, ये दोनों आपस में ई लिख देंगे। क्लियर है? ये क्या हो गया हम लोग का आंसर। बोलिए किसी को दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? चलिए ठीक है, नेक्स्ट ये बताएंगे क्या, इसको भी वैसे ही फर्स्ट और लास्ट मल्टीप्लाई कीजिए। 8 9 72 x²। हम लोग को 72 से मतलब है 72 को तोड़िए, 2 से जाएगा 36 दूना, 2 से जाएगा 18 दूना, फिर 2 से जाएगा 9 दूना, फिर 3 से जाएगा 3 का 9। ऐसा नंबर खोजिए कि दोनों को मल्टीपल करने पर कितना आना चाहिए? 18 आना चाहिए, 72 आना चाहिए, और जोड़ने घटाने के बाद 18 आना चाहिए। तो क्या हो सकता है? तो देखिए तो कितना हो जाएगा 12 3 3 3 3 3 3 6, आइए 8 नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ये 8 हो जाएगा ना मल्टीपल करने पर, ये नहीं होगा। नेक्स्ट सोचिए कोई नंबर, कितना 3 दूना 6, चढ़ती नहीं 12 6 बर 6 आ गया। देखिए ये देखिए 3 दूना आई चढ़ती नहीं 12। तो हम लोग को नंबर मिला, एक 3 दूना 6, एक चढ़ती नहीं 12 6 12 6 बर 6 72। क्लियर है? 72 मिल गया ना? चलिए ध्यान देंगे अब, कितना 9x² प्लस कितना हम बोले हैं 12 प्लस 6, तब 12 6 18 इंटू x प्लस कितना है 8। तो बर कितना हो गया? बर 6 72 अब 12 6 18। क्लियर है सबका? चलिए ध्यान देंगे, 9x² प्लस 12 में x ले तो 12x प्लस 6 में x ले 6x प्लस 8। क्लियर है बाबू? देखिए तो कॉमन मिलेगा क्या? कॉमन मिलेगा दोनों में, क्या कॉमन मिलने वाला है 3। तो चलिए 3x कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा 3x प्लस 12 4 प्लस ये दोनों में कॉमन मिलने वाला है 2, तो 2 3 6 4 दूना 8। देखिए तो बाबू भाई दोनों सेम आया, हम बोले थे कि हमेशा सेम होगा, और सेम जो रहेगा उसको लिख दीजिए। तो 3x प्लस 4, आइए 3x प्लस, कोई दिक्कत? पूरा क्लियर है सबका? पूरा परफेक्ट है? चलो क्लियर, नेक्स्ट आगे बढ़े। चलो गुड, आगे देखो ये बहुत ही हार्ड होता है, ठीक है, लेकिन एक बार समझ गए बाबू तो आपके लिए बहुत आसान लगेगा। इसको एकदम पेशेंस के साथ एकदम धैर्य से समझेंगे। पहले नंबर एक बात मेरा जान लीजिए, कुछ फॉर्मूला सीखना पड़ेगा इसके लिए। एक बात बताइए, रूट ए में और रूट ए से मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा? यही होगा। बस इतना जान गए तो समझिए हम सब सिखा देंगे। क्लियर है? बस चलिए आगे ध्यान देंगे क्वेश्चन पर। क्लियर है? चलिए देखिए यहां बाबू, इसमें भी फर्स्ट लास्ट मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आया 12। फर्स्ट लास्ट मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा
12 आएगा। तो चलिए फर्स्ट लास्ट मल्टीप्लाई किए 12 आ गया। एक ऐसा नंबर हम लोग को खोजना है कि दोनों को मल्टीपल करने पर कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। जोड़ने घटाने के बाद 5√3। तो देखिए तो यहां 4 चरती यही, ध्यान दीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए तो इस पूरा में 4 को अलग कर दीजिए, √3 में मल्टीप्लाई कीजिए, तक आएगा। तो चरती यही 12 आ गया। ध्यान दीजिए है 4√3 प्लस √3 दोनों को ऐड कीजिए तो हई कगो है, 4 गो, हई कगो है, एगो, यहाँ कगो है, तो 4 1, तो देखिए तो मिल गया 5 गो। तो हई दोनों को मल्टीपल करने पर, हई दोनों को मल्टीपल करने पर 12, हई दोनों को जोड़ने पर 5√। तो हम लोग को यही चाहिए था ना कि ऐसा नंबर खोजना था कि दोनों को मल्टीपल करने पर कितना आना चाहिए, और दोनों को जोड़ने पर मिल गया। बना लेंगे अब, चलिए बनाते हैं। तो 2 नंबर मिला हम लोग को, क्या, x² प्लस क्या मिला, 4√3 प्लस √3 x प्लस 12। तो देखिए तो 4√3 और √3 दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 5√3, 4 1 5, ये x का x प्लस 12। चलिए तो क्या फैक्टराइज करते हैं, x² प्लस मल्टीप्लाई कीजिए, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या होगा, 4√3 x प्लस ये कितना हो जाएगा, √3 x प्लस 12। बाबू ये दोनों में कॉमन मिलेगा क्या, x कॉमन, तो x प्लस 4√3 प्लस इसमें कोई कॉमन मिलने वाला है, √3 कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस 4√3, देखिए √3 3 और 4 जा 12 आ जाएगा। तो देखिए तो क्या होगा, देखिए तो दोनों सेम है, सेम रहेगा तो उसको जैसे है वैसे ही लिख दीजिए, क्लियर है। आइए ये दोनों तो क्या होगा, x प्लस √3, बोलिए कोई दिक्कत, पूरा क्लियर है, चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट ये भी वैसे ही बनाएंगे, ये भी वैसे बनाएंगे। आसान नंबर खोजिए जिसको मल्टीपल करने पर कितना आना चाहिए, 13, और जोड़ने घटाने पर कितना हो सकता है, 10 3 30, 10 3 30, तो 10 3 30, तो कितना हो सकता है बताइए, 5 दूना 10 होता है, और में 3 से मल्टीपल कर दीजिए। तो अगर मान लीजिए 5 हाई √2√3 ले लेते हैं, बात समझिए। यहाँ देखिए यहाँ क्या मिला हम लोग को, 5 दूना, दिमाग लगाइए, यहाँ थोड़ा दिमाग लीजिए, कैसे दिमाग लेना है। देखिए 5 दूना 10 3 दोनों में कॉमन ले लीजिए, बात समझिए। दोनों में देखिए कॉमन है √3, क्योंकि हम लोग को पता है कि √3 और √3 होता है। ध्यान दीजिए 5 और 2, 5 दूना, 5 में ले 2 घटेगा, मिल गया कि नहीं मिल गया, देखिए कितना आसान है। लेकिन यहां से ही लॉजिक मिला, हम क्या बोले थे कि एक आसान नंबर खोजिए। देखिए यहाँ 5 दूना 10 3, ओइजा देखिए दिमाग का लगा है, ऐजा भी 5 दूना कितना है, ये 4 है ना, तो ये देखिए चरती नहीं, देखिए यहाँ चरती नहीं 12, और फिर हम सोचे कि एक और ही 3 से मल्टीपल कर देते हैं, तब वही आया, बोलिए 12 नहीं आया, आया कि नहीं आया। तो इसी को 2 बार लिख दिए, देखिए एक बार 4√3 लिखे हैं, एक बार √3 लिखे हैं, तो 4 1 5 हो गया है। भैया देखिए 5 दूना 10 3, क्योंकि 3 को क्या करना था हम लोग को, कॉमन। तो देखिए तो एगो 5√3 मिला है, 2√3, 5 में से 2 घटेगा, 3√3 नहीं, क्लियर है। चलिए बहुत वेरी गुड, ऐसी एकदम लॉजिकल बात है ये, आप दिमाग से थोड़ा सा समझेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बाबू, उसके बाद तो जीवन भर आपका ही हो जाएगा। ठीक है, x प्लस हमने क्या बोला था, 5√3 माइनस 2√3, तब 5 में से 2 घटेगा 3, और √3 के √3 लिखा जाता है इंटू x माइनस 30। बाबू x² प्लस कितना मल्टीपल कीजिए तो कितना हो जाएगा, 5√3 x माइनस 2√3 x माइनस 30। दोनों में कॉमन नजर आ रहा है क्या, x प्लस 5√3, आई दोनों में कोई कॉमन नजर आ रहा है,
√3 कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, x माइनस प्लस, देखिए क्या है प्लस, देखिए माइनस है, माइनस माइनस प्लस, तो कितना होगा 5√3, देखिए 5 गुना √3 3 और 3 दहा 30 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा x प्लस 5√3 और फिर x माइनस 2√3, और देखिए तो दोनों सेम है, यहाँ आ गया और फिर ये दोनों पूरा क्लियर है। तो इस प्रकार से आप बाबू हमेशा ऐसे क्वेश्चन को बनाएंगे और लास्ट में 1-2 क्वेश्चन दे रहे हैं, आप घर से बना करके और कमेंट में हमें बताएंगे क्या आंसर होगा। लिखिए जल्दी से 2 क्वेश्चन फटाफट, क्या है लिखिए फटाफट क्वेश्चन, रूट वाला ही क्वेश्चन दे दें, रूट वाला ही क्वेश्चन हमें बना के बताएंगे। लिखिए x स्क्वायर, लिखिए घर से बना के दिखाएंगे, x स्क्वायर प्लस 3√3x प्लस 6। दूसरा क्वेश्चन x स्क्वायर प्लस 6√6 इंटू x प्लस 48। ये क्वेश्चन सोल्व करके हमें बताएंगे आंसर, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमारे वीडियो के साथ हमेशा जुड़े रहिए, आपको हर एक चैप्टर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा फैक्टराइज वो हमेशा मिलेगा, ठीक है।